दहेज का तो शुरू से खिलाफ। हाँ, दूसरा ने भी ये कहा, हाँ भाई देखो दहेज तो बिल्कुल ना लो, रुपया उठाओ और अपना पार बोल लो भाई। खबर सुनते हैं कि भाई बेटी के बाप ने क्या क्या दहेज देने के लिए अपने गिरवे भी रखते हैं, भी कई बेटियां आत्महत्या भी कर लेती हैं। भिवानी के देवनगर कॉलोनी में एक अनूठी शादी हुई। आपको बताना चाहेंगे वो अनूठी शादी क्यों हुई और किस लिए हुई। आपको बताना चाहेंगे कि जो दूल्हे राजा है जिसका नाम मोहित है, मोहित ने मीनू नाम की लड़की है उससे शादी की है, और जो मीनू नाम की लड़की है वो राजस्थान की रहने वाली है। दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि आज के ज़माने में लालच भरी दुनिया है, और लालच भरी दुनिया में जो लोग हज़ारों रुपए या लाखों रुपए दहेज के रूप में लेते हैं उनके मुंह पर तपाचा मारने का काम किया है। तो बताना चाहें कि जो मोहित नाम का लड़का है उसने दहेज के रूप में सिर्फ एक नारियल और ₹1 लिया है, क्योंकि जो लड़की वाले थे उन्होंने दहेज के रूप में पहले एक क्रेटा गाड़ी और 51 लाख रुपए कैश दिया था। लेकिन दूल्हे राजा ने क्या किया, जिसका नाम मोहित है, उसने क्या किया कि जो क्रेटा गाड़ी है और जो 51 लाख रुपए थे वो लड़की के परिजनों को वापस लौटा दिए। तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी बात है कि मोहित एक आज का युवा है, और आज के ज़माने में भी ऐसी शादियाँ हो रही हैं जो कि आज के जो लालच भरे जमाने में भी ऐसे काम कर रहे हैं। बुरजा ठेकेदार गांव जाटलूवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। ठेकेदार साहब देखो जी, आपकी दहेज के शुरू से ही खिलाफ। हाँ, दहेज देवांगे, मैंने दहेज ले लिया तो आने वाले टाइम में वो हमारी क्या इज्जत करेगी। दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ। हाँ, दहेज लेना एक भीख लेने के समान समझू मैं तो दहेज के तो शुरू से ही खिलाफ। हाँ, दूसरा ने भी ये कहा, हाँ भाई देखो दहेज तो बिल्कुल ना लो, रुपया उठाओ और अपना पार बोल लो भाई। शुरू से अपनी यह इच्छा है। लड़का का बीच है भी, उसकी एज अभी लड़के की एज पूरी होगी, इसकी बहन है दूसरी और वह छुट्टी है अभी 4 महीने, तो उसको तो हम 5 आदमी जाके ले आवांगे, उसमें बारात भी नहीं ले जावांगे। ये सच्चाई है, आप भी होगे हम भी होंगे। उसमें तो उसको कह दिया भी 100 रुपये भी तुम्हारा खर्चा नहीं कराएंगे। इसमें भी ये लिया, यहाँ घर वालों को कह दिया था भी सामान भी मत दे, उसने जबरदस्ती सामान भी खरीद लिया। वो सामान खरीद लिया, हम सामान नहीं लाए भाई, तेरा सामान रखते खरीदा क्यों, जब हम ले नहीं रहे थे तो तू जबरदस्ती दे रहा है। तो वे अपने एक संदूक करे कल बारी, तो वह उन्हें पीछे से भेज दी। तो हम दहेज का बिल्कुल जबरदस्त खिलाफ हैं। उनका खुद का अपना काम है, इसका टेंट का उसका काम है, कुछ जमीन से खेती बाड़ी करे है। मान लिया आज दहेज ले दे तो तड़का परेशान हो, रिश्तेदार परेशान तो हम परेशान। रिश्तेदार की जड़ मजबूत होनी चाहिए, ये हमारी विचार है। मैं ठाकुर जी की कृपा से धन्यवाद करती हूँ कान्हा जी का, कि भाई हमें कान्हा जी ने यही शिक्षा दी है कि भाई किसी का दहेज हम नहीं तो लेंगे, और भाई बेटी को देना तो मजबूरी होती है। भाई हमारी बेटी है तो हमें देना भी पड़ेगा। हम इसके खिलाफ हैं कि भाई हमने शुरू से ही दहेज में भी नहीं लेके आई थी मेरी शादी में, तो हमने बेटे की शादी में भी नहीं लिया। और मैं बेटी मतलब बहू को अपनी बेटी समझती हूँ, और बहुत ज्यादा बेटी का ही दर्जा दूंगी इसको। आपके मन की भाई रोज अपन उसमें टीवी में देखते हैं, खबर सुनते हैं कि भाई बेटी के बाप ने क्या क्या दहेज देने के लिए अपने गिरवे भी रखते हैं, भी कई बेटियां आत्महत्या भी कर लेती हैं, दहेज भी देते हैं फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैंने अपने मन में यही विचार पैदा किया कि भाई मैं है ना कभी दहेज नहीं लूंगी अपने बेटों की शादी में। मेरे 2 हैं। पहला बेटा? हाँ, बड़ा बेटा है। लड़की एक है। बेटी का तो हमने रिश्ता कर रखा है, चीज हम पूरी करेंगे, उसको भी नहीं देने की विचार है। अगले की भी ऐसी होनी चाहिए, जंगो भी ऐसे ही देंगे कि भाई जैसे हमारी सोच है वैसी ही उनकी बननी चाहिए। कोई अपनी भाई जैसे बहू लेके आते हैं तो उनकी है ना सोच में बहुत फर्क हो जाता है। नाम मोहित थी और हमारी शादी हुई थी अब, और हमने बिन दहेज के शादी की है, ₹1 लेके। हम आए दिन ये देखते हैं, न्यूज में आता है कि इसने इतना ले लिया, इसने इतना ले लिया। तो हम जागरूक करना चाहते थे लोगों को कि हम समाज में, हमारे राजपूत समाज में होती है दहेज लेना, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने पहल की है कि हम ₹1 लेके ही शादी करें। और ये हमारी प्रेरणा माता पिता से मिली है। दहेज के खिलाफ ही रहे हमेशा माता पिता। हाँ, पूछती है, ये सब पूछते हैं। फिर मैंने कहा था, मैं जो माँ बाप अपनी बेटी हाथ में दे देता है तो सब कुछ ही दे देता है। वो कन्यादान तो लड़की का ही होता है, वो रुपये का कोई कन्यादान होता ही नहीं है। एक माता पिता ने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, ऐसा कुछ है नहीं। भगवान की कृपा है, सब कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अपने खुद के बिजनेस है सेटरिंग का और रोडी क्रेशर का।
समाज में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और लोगों को? बस मैं ये प्रेरणा देना चाहूंगा कि इससे हटके मतलब कोई माँ बाप कुछ दे भी तो उसको खुद मना करना चाहिए उनको। मतलब 1 रुपया और नारियल ही लेना चाहिए हमेशा। मतलब जागरूकता जितनी करेंगे उतना ही तो ज्यादा वो फैलेगा। मेरा नाम मीनू है। मैं राजस्थान डाबला क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैं 12th क्लास की हुई हूँ। जैसे समाज में आजकल कुरीतियाँ चल रही है, दहेज लेना देना, हम देखते भी हैं कि कोई कितने दे रहे हैं, कोई कितने दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने भी कहीं से अरेंज किए, इनको 21 लाख रुपए का ऑफर किया, इन्होंने कैंसिल करके सिर्फ 1 रुपए और नारियल दी, मतलब सबके सामने लिया। वो मेरे लिए भी गर्व की थी और मेरे माता पिता का समाज में इतना आदर किया, इस बात के लिए मैं इनका हमेशा धन्यवाद करूंगी। सभी माँ बाप को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लड़की को बोझ ना समझ के एक अच्छी लाइफ दे और पढ़ाई लिखाई और उसकी हर विशेष पूरी करे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता जो मतलब समाज में कई तो होते हैं जो दहेज लेते हैं और देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो दहेज के बिल्कुल ही विरुद्ध होते हैं, जिसमें से एक मेरे सास ससुर भी है। तो मैं हर लड़की से कहूंगी कि दहेज वगैरह ये सब मतलब एक साइड में रख के पहले हर सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में देखे